अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान जमाल अज़ीम अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की क्राइम स्टोरी के अंदर जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, एक ऐसे गरीब बाप की कहानी। एक बेबस बाप 2 दिन तक अपने बच्चे की लाश अपने कमरे में अपने घर में रख के बैठा रहा, लेकिन उसके कफन दफन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। नाज़रीन, ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसके अजीज़ो कारब, इसके हमसाए महल्लेदार कोई भी तावन करने को तैयार नहीं था, या वो बेखबर थे कि उन्हें इस चीज़ की इतला नहीं थी। महल्लेदारों को उस वक्त पता चला कि जब 2 दिन से ये बुज़ुर्ग अपने बेटे की डेड बॉडी को अपने घर में रख के बैठे हुए थे। उनके घर से स्मेल आना शुरू हो गई, तो अहले मोहल्ला ने उनसे पूछा कि क्या मामलात हैं, आपके घर से स्मेल क्यों आ रही है। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला जिसका ताल्लुक मुल्तान से है, वो बुज़ुर्ग ने बताया कि मेरा बेटा जो है वो पिछले 2 दिन से वो उसकी डेथ हो गई है, तदफीन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। वो इसी असना में, इन्हीं हालात में वो अपने बेटे को एक चादर के अंदर लपेटता है और कब्रिस्तान ले जाता है उसकी तदफीन करने के लिए, उसको दफनाने के लिए। तो वहाँ जो गोरकन होता है वो उन्हें मशवरा देता है कि एक तो इसकी पहले तदफीन का पूरा बंदोबस्त किया जाए, कफन दफन का बंदोबस्त किया जाए और इसका जनाजा पढ़ाया जाए। और इसी दौरान वहाँ पुलिस पहुँचती है, और पुलिस जब ये सिचुएशन, ये सिनेरियो सारा देखती है, परेशान और दुखी बुज़ुर्ग का तावन करती है, उसके साथ तावन करती है, उसका साथ देती है। और वहाँ ये जो उसका बेटा जिसकी डेड बॉडी थी उसके कफन दफन का इंतज़ाम करती है, और बाकायदा उसका जनाजा पढ़ाया जाता है, और उसके बाद उसकी तदफीन कर दी जाती है। नाज़रीन, ये बाप 5 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं इसके और 3 इसकी बेटियां हैं। इस बुज़ुर्ग आदमी एक किराए के मकान में रहता है, और वो ख़ुद फेरी लगाता है, वो कबाड़ का काम करता है, वो गली मोहल्लों से स्क्रैप और कबाड़ इकट्ठा करता है, और उसके बेचने के बाद वो अपने बच्चों की कफ़ालत करता है। ये जो लड़का जिसकी वालिद के पास दफन करने के लिए, कफन के लिए पैसे भी नहीं थे, ये लड़का एडिक्ट था, नशई था। वो अक्सर औकात घर आता था और कई दिन घर भी वापस नहीं आता था। जब ये इसकी डेथ हुई तो कुछ लोग इसकी डेड बॉडी को इनके घर छोड़ गए। तो वालिद की हालत ये थी कि इसको दफन करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और कफन के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इस बुज़ुर्ग का कहना है कि मैं अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं अपने बच्चे का इलाज ना कर सका। ये बच्चा बेरारवी का शिकार हुआ और ये एडिक्ट हो गया, और बहुत सारे ड्रग्स लेता था, इंजेक्शन लगाता था, और इस तरह की और भी कुछ चीज़ों का नशा करता था। स्क्रीन पे आप इस बुज़ुर्ग को देख रहे हैं, इसकी उम्र इस वक्त 70+ है। इसके बावजूद ये शख्स रेड़ी लगाता है, फेरी लगाता है, और अपने बच्चों की कफ़ालत के लिए अब भी वो मेहनत कर रहा है ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। नाज़रीन, ये हमारे माशरे के अंदर एक तरफ जो अमीर है वो अमीर तर है, और जो गरीब है वो गरीब तर है। जो उम्रा के लोग हैं वो एक रात के अंदर लाखों रुपए होटलों पे लुटा के आते हैं, खाना खा के आते हैं, और दूसरी तरफ एक गरीब बाप अपने बेटे को घर में रख के बैठा हुआ है, उसके तदफीन के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? रियासत कहाँ खड़ी है? रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि इस तरह के गरीब गुरबा लोगों की कफ़ालत की जाए। बाकायदा महकमे इदारे मौजूद हैं, वो ऐसे लोगों की माली मावनत करते हैं। और दूसरा, जो नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, हमारे मुल्क के अंदर उनकी रहनुमाई के लिए, उनके इलाज के लिए बाकायदा इदारे होने चाहिए। और जो इदारे मौजूद हैं वो इंतहाई महंगे और प्राइवेट इदारे हैं, जिनकी माहाना लाखों रुपया वो इस इलाज का लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इदारे गवर्नमेंट के होने चाहिए, ताकि एक गरीब बाप भी अपने बच्चों का इलाज करवा सके। क्योंकि अक्सर अमीर उमरा लोगों की जो बिगड़ी औलाद होती है वो तो लाखों रुपए लगा के अपने बच्चों का इलाज करवा लेते हैं, लेकिन इस जैसे गरीब बुज़ुर्ग लोग जो 70 साल की उम्र के होने के बावजूद वो रेडी लगा के अपने बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं, और ना उसके पास इतने पैसे कि अपने बच्चे का इलाज करा सके। इस नशे की लानत से वो हलाक हो जाता है, और उसके बाद इलाज तो एक तरफ, वो अपने बच्चे की तदफीन के लिए उसके पास पैसे नहीं है, कफन दफन के लिए पैसे नहीं है, वो डेड बॉडी को घर रख के बैठा हुआ है। ये लम्हा फ़िक्रिया है। हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? हमारी रियासत कहाँ खड़ी है? ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। हमें इसके लिए कुछ करना होगा। हमें बाकायदा
ان نوجوان نسل کو تباہ ہونے سے بچانا ہوگا، ان کے لیے کوئی اس طرح کے ہاسپٹل بنائے جائیں جہاں ان کا فری علاج ہو، جہاں ان کا نفسیاتی علاج ہو۔ یہ بے راروی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں، یہ ڈرگز یا ایڈکٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہوتی ہے، ان کی غربت، ناکامی، اور زندگی میں جو بننا چاہتے ہیں وہ احساس محرومیاں ان کو نشے کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے نوجوان کی کفالت کرنا، نوجوان کو جابس اپرچونٹی پرووائڈ کرنا اور ان کا علاج کروانا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بچہ آج جان کی بازی ہار گیا اور نشے کی لعنت، نشے کی زندگی میں ڈوب کر آج ہلاک ہو گیا اور اپنے باپ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اور باپ کی حالت یہ ہے کہ اس کو دفن کرنے کے لیے باپ کے پاس کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بزرگ کا آپ انٹرویو سنیں گے تو اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے، اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ کس کو قصوروار ٹھہرائے؟ وہ اپنی بے بسی کا، اس کا بے بسی کا عالم یہ ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ میں کبھی میری آمدنی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ جب آمدنی ہوتی ہے تو کھا لیتے ہیں، جب آمدنی نہیں ہوتی تو ہم بھوکے بھی رہ لیتے ہیں۔ 5 بچوں کا، بیٹوں کا باپ آج بھی 70 سال کی عمر میں ریڑھی لگا رہا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پھر بھی ہمارے ادارے، ہمارا ملک جو ہے وہ غریب ہے۔ میں سمجھتا ہوں غریب نہیں ہے، ہماری پالیسییں اچھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے ملک کی پالیسی اچھی ہو تو ایک 70 سال کا آدمی بھی اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے آج بھی ریڑھی لگاتا ہے۔ تو ایسے معاشرہ، یہ ملک غریب نہیں ہوتا۔ ایسا ملک ہمیں آگے جاتا ہے اور آگے جانا بھی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ پالیسیاں اچھی نہیں ہیں، ادارے باقاعدہ فعال نہیں ہیں، ادارے کام نہیں کر رہے۔ یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے۔ ناظرین، آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو بچہ آج ایک غریب کا بیٹا پہلے علاج کی وجہ سے محروم ہوا اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور ڈیتھ کے بعد اس کے پاس کفن کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اگر اپنے بچوں کو اس مرض سے، اس لعنت سے بچانا ہے تو ہمیں بھی باقاعدہ اس کے لیے کچھ کام کرنا ہوگا۔ ہمیں ریاست کا ساتھ دینا ہوگا، ہمیں ریاست کے ساتھ کھڑنا ہوگا اور اپنے بچوں کا باقاعدہ علاج کروانا ہوگا، اور ارد گرد ان پہ نظر رکھنی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ان کو ڈرگ سپلائی کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن اس طرح کا ماحول مہیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ ڈرگز کا استعمال کریں؟ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔